बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकायम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करबला की जंग क्यों हुई थी, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्यों शहीद किया गया था। माविया इब्ने अबू सुफियान की वफात के बाद उसके बेटे यजीद इब्ने माविया को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त इंसान था, शराबी था, जानी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उत्बा को खत लिखा और इस खत में लिखा कि हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ये मेरी बैत को माने। अगर ये मेरी बात ना माने तो इन पर जुल्म और सितम करना। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नजदीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज लायक न था, क्योंकि आप जानते थे कि यजीद फासिक व फाजिर था, जानी था, शराबी था और जालिम था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ ले गए। अब आपको मक्का शरीफ में कोफियों के ढेर सारे खतूत आने शुरू हो गए। इन खतूत में लिखा हुआ था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप कोफा तशरीफ ले आए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है, हम आपसे ही बैत करेंगे। यजीद की बैत हमें हरगिज कबूल नहीं है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को ये कहकर कोफा रवाना कर दिया कि जाओ और वहाँ जाकर कोफा के हालात से बाखबर हो जाओ और वहाँ के हालात मालूम करो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील कोफा पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 कोफियों ने बैत की और हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम एक खत रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा था कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं और 18,000 लोगों ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है, लिहाजा आप कोफा जल्द तशरीफ ले आए। लेकिन जब यजीद ने इन लोगों को धमकियां दी तो वो लोग अपनी बात से मुकर गए और हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हजरत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए थे। वही दूसरी तरफ मक्का में हजरत मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं और आप जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा चलने की तैयारी शुरू कर दी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा रवाना हुए। यहाँ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा की तरफ रवाना हो गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफियों की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फौज ने रोकने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम कूफियों के बुलाने पर ही कूफा शहर आ रहा हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा में ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा शहर में दाखिल होने नहीं दिया, लिहाजा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल लिया। चलते चलते आप एक चटल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा कि इस जगह को करबला कहा जाता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया यहीं पर खैमे लगा दिए जाएं। इस तरह से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुंचे। उधर यजीदी फौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खैमे करबला के मैदान में लगाए तो यजीदी फौज ने भी फौरन करबला में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुंच रही थी उनकी सिपा सलारी उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इब्ने साद से कहा, या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का या मदीना वापस जाने दो। मगर इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से एक भी बात कबूल नहीं की और वो आपको बैत करने पर मजबूर करता रहा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। वक्त गुजरता गया और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इतना खौफ था कि जहाँ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ 72 लोगों के साथ करबला में मौजूद थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया, जो कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने 100 गुना से भी ज्यादा था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हराना है तो इनका पानी बंद करना पड़ेगा, तो ही इनका मुकाबला किया जा सकता है। यहाँ पर यह बात याद रहे कि यजीदी फौज ने कभी भी कोई फैसला खुद से नहीं किया था, बल्कि जो भी काम करबला में हुआ उसका ऑर्डर या तो यजीद भेजता था या फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, जिसके हुक्म के मिलते ही वही काम सर अंजाम दिया जाता था। करबला में दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ
गया। 7 मुहर्रम के दिन ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले पर यजीदी फौज ने पानी बंद कर दिया। करबला के मैदान में पानी पीने का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के। नहर फुरात का पानी भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे वालों के लिए बंद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। यजीद की फौज जिसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहले खाना को चारों तरफ से घेरा हुआ था, 9 मुहर्रम के दिन जंग का ऐलान कर दिया। मगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनसे जाकर कह दो कि हमें एक रात अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने यजीदी फौज से एक रात की मोहलत मांगी तो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये यकीन हो चुका था कि यजीद की फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 9 मुहर्रम की रात को अपने तमाम खैमे वालों को एक जगह इकट्ठा किया और आपने फरमाया कि ये बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1 या 2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहता हो वो यहाँ से वापस लौट सकता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खैमे में जल रहे तमाम दियों को बुझा दिया और अंधेरा करवा दिया ताकि जो भी जाना चाहे वो चला जाए। थोड़ी देर बाद जब दियों को दोबारा जलवाया गया तो सारे के सारे लोग उसी जगह पर बैठे हुए थे जहाँ पर बैठे थे और कोई भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीदी फौज के दरमियान जंग होना शुरू हो गई। यहाँ एक तरफ यजीद की एक बहुत बड़ी फौज थी, वहीं दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फौजी यजीद का हमला शुरू हो गया और सबसे पहला तीर उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास ने चलाया और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले और तमाम अफराद यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम से बच्चों की प्यास बर्दाश्त न हुई और आप एक मुश्किदा लेकर घोड़े पर सवार होकर फुरात की तरफ निकल गए। नहर फुरात पर पहुंचकर आपने एक मुश्किदा बढ़ लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौट रहे थे तो यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जब तक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर तीर बरसा कर आपको शदीद जख्मी कर दिया था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कट गए और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। इसी तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवानों को शहीद कर दिया गया। धीरे धीरे करके जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर के सभी अफराद शहीद हो गए तो इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद तलवार लेकर मैदान में आने का फैसला किया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी तलवार से काफी वक्त तक यजीदी फौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तनहा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना चाहता था और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि आप हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिस पर यजीदी फौज के कमांडर उमर इब्ने साद को ये यकीन हो चुका था कि कुछ भी हो जाए हम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उसने अपने तमाम फौजियों को ये हुक्म दिया कि 1 या 2 करके नहीं बल्कि तमाम तर एक ही वक्त में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला कर दो। तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर एक साथ हमला कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लगातार ये साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी हो लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान में बहुत ही बड़ी जंग चल रही थी कि उसी वक्त में नमाज असर का वक्त हो गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे मुश्किल वक्त और जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू की यजीदी फौज को वो मौका मिल गया जिसका वो एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। यानी जैसे ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में गए, शिमर ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया। यहाँ पर मुख्तलिफ रवायतें मिलती हैं कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शिमर इब्न ज़ुलजोशन ने शहीद किया। दूसरी रवायत में आता है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सनान इब्न अंस नकी ने शहीद किया और तीसरी रवायत में कौली इब्न यजीद का नाम आता है, लेकिन ज्यादातर शिमर इब्न ज़ुलजोशन के बारे में रवायत मिलती है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद करके पूरे कूफा में घुमाया। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमा कर जुलूस निकाले गए। करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बच सकी थी, जिनका नाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम था। उसके अलावा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया। भले ही उस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में क़यामत तक लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अल कायम टीवी।